हेलो दोस्तों, नमस्कार। कंट्रोल स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग स्विच केस क्या होता है। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 15 है, जिसमें हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट के और भी पिछले 3-4 वीडियो इफ के साथ यूज कर चुके हैं, क्योंकि कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ और स्विच दोनों केस आते हैं। अभी तक हम लोगों ने इफ के सारे प्रयोग पढ़े, इफ पढ़ा, एल्स इफ पढ़ा, इफ एल्स पढ़ा, नेस्टेड इफ पढ़ा। अब हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट में ही पढ़ने जा रहे हैं स्विच केस क्या होता है, और स्विच केस में और इफ में दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों को कब कब यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। ये टॉपिक आप लोगों को बहुत मजेदार लगने वाला होगा। आप लोगों ने जो इफ के अभी तक यूज करे हैं, जब आप इसको देख लेंगे, स्विच चला लेंगे, तो आप ये कहेंगे सर आपने फालतू में हमें इफ और नेस्टेड इफ पढ़ा दिया, ये स्विच तो उनसे भी बेहतर है, क्योंकि स्विच बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली और देखने में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं स्विच केस का यूज कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, स्विच केस को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेना आवश्यक होता है। मैं यहाँ पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता जा रहा हूँ। लिखा है इट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। यहाँ पे हर एक कंडीशन के लिए, हर एक इनपुट के लिए, अलग शर्त के लिए अलग काम होगा। अगर ये शर्त होगी तो ये काम करेगा, वो शर्त होगी तो वो काम करेगा। यही अंतर इसमें इफ में और स्विच में। इफ में क्या होता था कि आपने नंबर इनपुट कराए, भाई नंबर 50 से कम है तो ये वो पास फेल हो जाए, या ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड हो जाए। यहाँ पे बस ये नहीं, आप यहाँ पे और ब्रॉड वे में बना सकते हैं। स्विच केस को आप और ज्यादा तरीके से यूज कर सकते हैं, इसका ज्यादा विकल्प आप बना सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पे मैंने अगली लाइन लिखी है, स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टीवे ब्रांच स्टेटमेंट। यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच होती हैं। कभी आप लोगों ने वेंडिंग मशीन देखी होगी स्टेशन पे या एयरपोर्ट वगैरह पे या मेट्रो सिटीज में होती है। एक बटन, रेड बटन दबाएंगे तो पेप्सी निकलेगी, ब्लू बटन दबाएंगे तो कोक निकलेगी, ऑरेंज बटन दबाएंगे तो मिरिंडा निकलेगी। इस तरीके के प्रोग्राम बनाने के लिए हम स्विच केस का यूज करते हैं कि हर एक इनपुट पे वो अलग काम करेगा, सेम काम नहीं करेगा, अलग काम करेगा। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इट प्रोवाइड एन easy way to dispatch execution to different part of code based on the value of expression। ये अलग अलग चीजों को एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट पार्ट्स। आपके जो कोड में जो अलग अलग पार्ट्स लिखे होंगे उनके हिसाब से, उनकी जो वैल्यू का एक्सप्रेशन होगा, एक वैल्यू का अलग एक्सप्रेशन, दूसरी वैल्यू का अलग एक्सप्रेशन, तीसरी इनपुट का अलग एक्सप्रेशन। इस तरीके से ये काम करता है। आगे के पॉइंट में देख लेते हैं कि इसको चलाने के लिए आवश्यकता क्या क्या है, हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके रूल्स क्या है। इसको जब बनाते हैं तो इसमें कुछ नियम भी है। पहला नियम है कि इन स्विच स्टेटमेंट में जो केस की वैल्यू होती है, जो आप यूजर से इनपुट लेते हैं, वो सिर्फ दो ही टाइप के डेटा टाइप ले सकते हैं, या तो कैर में या इंटीजर में। जो आप यूजर से इनपुट लेंगे वो फ्लोटिंग में नहीं चलेगा, डबल में नहीं चलेगा, वो किस में, कैर में या इंटीजर में होना, यानी न्यूमेरिक हो या सिंगल अल्फाबेट हो। क्लियर? अगला रूल क्या है ये भी देख लेते हैं। देयर कैन बी वन और एन नंबर ऑफ केसेस, यानी वहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं। जरूरी नहीं आप 2, 3, 4, 5, 6, 10 पर नहीं, आप मल्टीपल केसेस दे सकते हो। एक पे ये करे, दो पे ये, 10 पे ये करे, आप कितने भी केस वैल्यू लगा सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अगला रूल कहता है द वैल्यू इन द केस मस्ट बी यूनिक। हाँ, ये नहीं कर सकते हो कि ये 1 है फिर दोबारा से 1 पे ही आ जाए, नहीं, 1 एक ही होगा, 2 एक ही होगा, 3 एक ही होगा। यानी केस वैल्यू मस्ट बी यूनिक, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, डबल नहीं हो सकता है। आपने इनपुट कराया एक, तो एक पे वो कुछ अलग ही परफॉर्म करेगा, दोबारा से एक पे कोई दूसरा काम उसे असाइन कर दोगे तो वो नहीं करेगा। एक टास्क, एक इनपुट, उसका अलग काम, दूसरा इनपुट, दूसरे का अलग काम। आप सारे के सारे आपको यूनिक रखने पड़ेंगे, डुप्लीकेट नहीं कर सकते। अगला रूल कहता है कि ईच स्टेटमेंट ऑफ द केस कैन हैव अ ब्रेक स्टेटमेंट। आपका केस चल जाए, आपने बताया कि भाई यूजर एक इनपुट करे तो ये हो, तो वो होने के बाद आपका प्रोग्राम ब्रेक लेगा। वहां पे एक ब्रेक स्टेटमेंट भी आपको लगानी पड़ सकती है, लग सकती है, यानी ये मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है। प्रत्येक केस आपका इंडिविजुअल ब्रेक स्टेटमेंट को लेके चलेगा। अगर वहां पे प्रोग्राम ब्रेक करना है, यानी रोकना है, तोड़ना है, बंद करना है, सिंपल सी बात समझ लो। इफ दिस ट्रू चल जाए, ब्रेक कर दे, प्रोग्राम बंद हो जाए, नहीं तो वो नीचे के भी चला देगा। ठीक है ना? अगला रूल है इसका, द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ऑप्शनल। इसके बाद हम स्विच केस, इसके बाद एक और स्टेटमेंट लगाते हैं जिसे बोलते हैं डिफॉल्ट। आप डिफॉल्ट का यूज कैसे करने वाले हैं हम आगे बताएंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये भी आपको मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लगानी पड़े तो लगा सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसे बनता है और हाउ टू यूज इस सिंटैक्स, इसको कैसे लिखते हैं इसका।
मैंने यहाँ पे आपके सामने एक सिंटेक्स बनाया हुआ है, देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे पहले यूज किया हुआ है स्विच। स्विच मैंने स्टेटमेंट यूज करी है, वहां पे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है कि हम यहाँ यूजर से जो इनपुट लेंगे वो रखा जाएगा। एक्सप्रेशन का मतलब है द इनपुट फ्रॉम यूजर, या आप जो भी असाइन कर रहे हैं वो। अगर वो एक्सप्रेशन, मान के चलते हैं मैंने यहाँ पे 3 केस लिए हुए हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n, ठीक है ना। अगर यूजर ने 1 इनपुट करा है तो वो केस 1 को एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पे केस 1 को हम कोलन से, सेमी कोलन से नहीं, कोलन से बंद करते हैं। अब अगर ये वैल्यू ये 1 इनपुट कराइए तो क्या करे, वो ये काम करेगा, और इसको तो हमें सेमी कोलन से ही बंद करना। अगर वहां पे यहाँ पे अगर 1 आया है तो वो ये वाली लाइन को चलाएगा, और चलाने के बाद यहाँ पे इसको ब्रेक कर देगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे 2 इनपुट हुआ है तो 2 पे वो यहां पे आएगा और ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, और यहां पे आके ब्रेक हो जाएगा। अगर वहां पे n आया है तो n आने पे वो ये वाली लाइन चलाएगा और यहां पे आके इसको ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर ये 1, 2 और n में से कुछ भी नहीं है तो सीधा प्रोग्राम हमारा आएगा यहाँ पे डिफॉल्ट पे। जब इन तीनों में से वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, और प्रोग्राम हमारा यहाँ पे हो जाएगा बंद। समझ में आया कि हम इसको सिंटैक्स को लिखेंगे कैसे, स्विच कमांड को, ठीक है ना। अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं कि प्रोग्राम मैंने क्या बनाया हुआ है और कैसे लिखा है मैंने। यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है इस तरीके से। 2 पार्ट में प्रोग्राम है, स्क्रीन में बना नहीं तो मैंने अलग अलग केस के बॉक्स बना दिए हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको समझाता हूँ, क्रिम बाय क्रिम बताता चलूंगा। अब यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है, मेन फंक्शन। यहाँ पे मैं इनपुट करा रहा हूँ यूजर से। अब मैंने यहाँ पे यूजर के लिए कुछ प्रिंट करवा दिया है। यहाँ पे लिखा है कि जब ये हो तो 1 दबाए प्ले गेम के लिए, 2 प्रेस करेगा लोड गेम के लिए, 3 दबाएगा एग्जिट के लिए, और यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया और यहाँ पे एक नई लाइन इनपुट करा दी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से स्विच कमांड स्टार्ट होना शुरू हो रही है। अब ये स्विच में इनपुट लिखा है, इनपुट कौन सा, ये वाला इनपुट है जो हमने इनपुट वेरिएबल लिया, और जो यूजर से इनपुट आएगा वो यहां जाएगा। अब यूजर ने अगर 1 इनपुट किया है तो हमारे ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा और प्ले गेम लोड को प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे ब्रेक करके प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर इनपुट में यहां वाला 2 मिल गया तो वो कहां जाएगा, केस 2 पे जाएगा, और ये लोड गेम कार्ड को प्रिंट कर देगा और यहाँ पे प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा। ठीक है। अगर उसने 3 किया तो हमारा इस जगह पे आ जाएगा और थैंक्स फॉर प्लेइंग प्रिंट कर देगा, प्रोग्राम को बंद कर देगा। लेकिन अगर 1, 2, 3 में से कुछ भी इनपुट नहीं हुआ तो हमारा प्रोग्राम आ जाएगा डिफॉल्ट पे और ये लिख देगा बैड इनपुट क्विटिंग, और यहाँ पे ब्रेक करके प्रोग्राम को यहाँ पे बंद कर देगा। क्लियर, समझ में आया? इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इसको चलते हैं अपने कोड ब्लॉक एडिटर पर और चला कर देख लेते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, इफ से बहुत अच्छा तरीके से यूज होने वाला है। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम टाइप कर लिया है और देखिए मैंने यहाँ पे ये सारे इनपुट ले लिए हैं, और यहाँ पे यूजर से इस वेरिएबल में मैं इनपुट कराऊंगा और यहाँ पे मैं वो इनपुट को रखूंगा। अगर वो केस 1 का होगा तो वो ये लाइन प्रिंट करेगा, 2 इनपुट कराएगा तो ये लाइन प्रिंट होगी, 3 इनपुट कराएगा तो ये लाइन प्रिंट होगी, 4 इनपुट कराएगा तो ये लाइन प्रिंट होगी। सिंपल। अगर 1, 2, 3 फिर 4 में से कुछ भी प्रिंट नहीं कराया है तो वो डिफॉल्ट वाले सेक्शन पर आ जाएगा और ये वाली लाइन प्रिंट करके हमारा प्रोग्राम को कर देगा बंद। सिंपल, ठीक है। इसको एक बार मैं दिखा देता हूं कैसे मैंने लिखा हुआ है और आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। नोट्स आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये प्रोग्राम भी आपको डिस्क्रिप्शन के नोट्स में मिल जाएगा। सेम इसी तरीके का आपको लिखना है, बस कंडीशन अपने हिसाब से बदल सकते हैं। चला के देखें इस प्रोग्राम को, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया और हमारी आउटपुट स्क्रीन आपके सामने है। अब देखिए आउटपुट में कितना अच्छा बढ़िया तरीके से दिख रहा है। ऑप्शन आ रहा है 1 दबाइए प्ले गेम करने के लिए, 2 दबाइए गेम को लोड करने के लिए, 3 दबाइए प्ले मल्टीप्लेयर, 4 प्रेस एग्जिट के लिए। अब मैं यहाँ पे अगर 1 प्रेस करता हूं तो देखिए क्या लिख के आएगा, प्ले गेम कॉल्ड। पहली वाली लाइन चल गई, ठीक है ना। दोबारा से चला के देखते हैं। मैंने दोबारा से इसको रन किया। अब मैंने यहाँ पे 2 प्रेस किया तो देखिए दूसरी वाली लाइन चल गई, लोड गेम वाली चल गई ना, ठीक है ना। अब तीसरा वाला चला के देख लेते हैं। तीसरी बार मैंने इसको प्रोग्राम को चलाया। अब मैं यहाँ पे 3 इनपुट कराऊंगा तो प्ले गेम मल्टीप्लेयर लोड हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं चौथा इनपुट देता हूं, चौथी बार चला के देख लेता हूं। मैंने सारे ऑप्शन आ जाते हैं सामने आपके। तो 4 दबाया तो लिख के आया थैंक्स फॉर प्लेइंग और प्रोग्राम बंद हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 4 ही तो इनपुट है, लेकिन अब मैं फिर चला के देखता हूँ और कोई इनमें से जो इनपुट नहीं है मैं वो देखे, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, मैं यहाँ पे 5 देता हूँ तो देखो क्या आता है। 5 पे बैड इनपुट और क्विटिंग, यानी आपने गलत इनपुट दिया, प्रोग्राम बंद हो रहा है। तो ये वही दिखा रहा है जो मैंने लिखा हुआ है,
ठीक है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि स्विच केस का कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट के सारी कंडीशन, सिंपल इफ, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच केस। आई होप आप लोगों को कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले ट्यूटोरियल में हम सी के अन्य टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सारे ट्यूटोरियल को फॉलो करते रहिए। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।